Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are completing the series of the science with defense and technology. So, इंडिया के पास आर्म फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सिंपली दिया हुआ है इसमें नंबर। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द आर्म फोर्सेस। ब्राउन वाटर नेवी, ग्रीन वाटर नेवी और ब्लू वाटर नेवी टीम टाइप का नेवी होता है। हमेशा बात करते हैं कि यूएस इज ए ब्लू वाटर नेवी। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर भी वर्ल्ड में इट हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट इज पावर इन द लार्जर मैरिटाइम एरिया। लेकिन कुछ शोर के सामने में तटीय इलाके में करेंगे तो ब्राउन वाटर नेवी, और फिर लिटोरल वाटर्स ग्रीन वाटर नेवी। तो तीन टाइप का होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, नाम में ये डिफेंस प्रोडक्शन। तो इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो अभी डिसबैंड करी है, और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में आएंगे। डिफेंस रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और फाइनेंस डिविजन। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फॉर्मेटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग द कैपिटल एक्विजिशन। कौन से एयरक्राफ्ट लेना है, कौन से जगह पर एक्सपेंडिचर करना है, वो डीएसी करता है। डिफेंस मिनिस्टर इज चेयरपर्सन ऑफ डीएसी। 11 मेंबर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, और बाकी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ 3 विंग्स, आर्म फोर्स, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी रहेंगे। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यहाँ पर है। सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च होंगे, और बाकी फिर इंटीग्रेटेड डिफेंस और डीएजी। तो ओवरऑल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ये बस पता होना चाहिए। और डिफेंस मिनिस्टर हेड होता है। कैपिटल एक्विजिशन, एयरक्राफ्ट, नेवी, कैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बैटल कमांड बनना चाहिए, उसके अंदर में एक्विजिशन से रिलेटेड है जो भी चीज़, वो 15 ईयर लॉन्ग टर्म प्लान। अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट में आते हैं। तो उसके अंदर में ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, लॉन्ग टर्म उनका रोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कि कैसे हम लोग टू फ्रंट वॉर सिचुएशन को डील करें। तो साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री इज सेक्रेटरी ऑफ डीडीआर। ऑब्वियस बात है, डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्टर होंगे हेड। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सिक्योरिटी सेक्रेटरी रहेंगे। तो एंड द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इसके अंडर में आता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। तो अब देखा जाए तो मिसाइल सिस्टम, तो इसमें 5 सीरीज, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग। तो इसको डिटेल में करेंगे। एरोस्पेस में एलसीएस तेजस 1 एंड 2। मारुत था सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट, देखा जाए तो एयरक्राफ्ट मारुत। उसके बाद फिर तेजस है, एलसीएस तेजस, MK2, MK1 सीरीज, MK2 हर के लिखा रहता है कि 1 2 मतलब कि सीरीज है। PSLV, GSLV वी हैव डिस्कस्ड। तो GSLV में MK3 अभी रिसेंट है। रोहिणी रडार, रडार टेक्नोलॉजी, रडार मतलब होता है कि कोई भी कोई भी एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर सबमरीन होते हैं कहीं पर, या फिर नेवी में भी शिप्स रहते हैं, तो इट हैज़ सम डिजिटल सिग्नेचर। तो रडार यूज करते हैं ताकि पता लग सके कहाँ पे है। तो अभी आर्मेनियन वॉर में देखा गया था कि इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड रोहिणी रडार। तो रडार टेक्नोलॉजी में इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। नेवल में सोनार, सोनार ये टेक्नोलॉजी है जो अल्ट्रासोनिक और सोनिक वेव यूज किया जाता है टू टू डिटेक्ट द सबमरीन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कर लेंगे। अर्जुन टैंक, अर्जुन नाम से ही। तो जो सीरीज था रशिया का T90 सीरीज, T72, इट वॉज कोलैबोरेटेड विद सोवियत यूनियन, और वहां से अर्जुन टैंक बनाए। यूएवी से ड्रोन, जैसे हम लोग सूडो सैटेलाइट का बात की है आज कल ही वाले में, हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, HAPS। फिर और भी सैटेलाइट जो देखेंगे अलग अलग नाम है, तो वो भी डेवलप करते हैं डीआरडीओ। इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च। अब NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च, ये साइबर फील्ड में काम करते हैं। NTRO किसके अंडर में?
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका काम रहता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी, इमेज, फिर सिग्नल, मतलब कि सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन, फिर कम्युनिकेशन सिग्नल, सैटेलाइट के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन, इसके थ्रू जो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और इंटरसेप्शन, उसमें एक रोल रहता है एनटीआरओ। तो एनटीआरओ 992 में बना था, प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 2004। इट रिपोर्ट्स टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी जो अजीत डोवल जी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सीनियर ऑफिसर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है कि इट इज टास्क टू एडवाइज द पीएम ऑफिस ऑन अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसको स्टैब्लिश किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में, और ब्रिजेश मिश्रा फर्स्ट थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चेयर कर, उसमें चीफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। और हम्म, अब अगर बोला जाए कि एनटीआरओ, तो एनटीआरओ रिपोर्ट्स टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड पीएम ऑफिस। बाकी फिर, और वो कोलैबोरेट करते हैं अलग अलग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जैसे रॉ, आईबी, एक्सेट्रा। रॉ मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग, एक्सटर्नल एजेंसी, और इंटरनल इंडिया के जो आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है, हम लोग पढ़ते थे कार्टोसैट, रीसैट, डिटेल में पढ़े थे, अर्थ ऑब्जर्वेशन से आता है कार्टोसैट, कार्टोग्राफी। तो उससे जो सिग्नल मिलता है, उससे जो टेक्नोलॉजी को यूज होता है, उससे जो डेटा इंक्रिप्शन आता है, वो रिसर्च करते हैं एनटीआरओ। उसके हिसाब से फिर एडवाइस करते हैं पीएमओ को और बाकी एनएसए। तो एनटीआरओ, डीआरडीओ और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये तीन इंपॉर्टेंट की टर्म देखे। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत जी, ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अब अगर देखा जाए इनका रोल क्या रहता है, तो इनका रोल सिर्फ और सिर्फ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन, उनका जो लॉजिस्टिक है उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें। CDF is a permanent chairman of the Chief of Defense Staff Committee, acts as a principal military advisor to रक्षा मंत्री on all the trilateral services। इनका रोल नहीं रहता है कॉम्बैट में, ये एक तरह से वॉर के समय में ये कमांड नहीं करते। इनका बस काम एक ही चीज रहता है कि आप कैसे लॉजिस्टिक में आप मैक्सिमाइज करें रिसोर्सेज एलोकेशन। कहीं पर भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का बात होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल आता है, CDS। फॉर एग्जाम्पल ट्राइलैटरल कमांड अंडमान निकोबार आइलैंड में, या फिर अभी बात हो रहा है थिएटराइजेशन ऑफ द कमांड, 5 जोन में बटेगा, नॉर्थ, वेस्ट, एक्सेट्रा। तो उसमें भी इनका रोल रहता है। जो आर्मी कॉलेज है, नेवी कॉलेज एंड एयरफोर्स कॉलेज, इसी को इंटीग्रेट करना चाहिए, एक ही कॉलेज होना चाहिए, बाकी जगह फिर भर्ती हो जाए। तो इनका रोल रहेगा। तो कैसे एक तरह से रिसोर्स एलोकेशन मैक्सिमाइज करें, इनका ये है। तो अब आते हैं इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में अधिकतर हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली फ्रॉम द रशिया, अभी यूएस हो चुका है, और इसराइल से भी करते हैं। तो अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो मिसाइल सिस्टम इंडिया ने डेवलप किया था ओवर द ईयर्स। गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मतलब गाइड गाइड करने के लिए। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी 1961 के अंदर से स्टार्ट हुआ था, और प्रोजेक्ट डेविल, उसके अंदर में सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस से सरफेस। जब सरफेस टू एयर बोलते हैं तो सरफेस से एयर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि मिसाइल, इट इज सरफेस टू सरफेस। अगर आकाश, नाम में आकाश है, इसका मतलब सरफेस टू एयर रहेगा वो। तो ऐसे डिराइव कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गाइडेड है, और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द APJ अब्दुल कलाम जी।
1983 में हुआ था, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड अग्नि मिसाइल। अब बात करते हैं पृथ्वी, न्यूक्लियर केपेबल, डीआरडीओ, शॉर्ट रेंज होगा, सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज, 150 का अराउंड, 350 का अराउंड अप्रोक्सीमेटली, इतने ही रहने वाला है, 1000 2000 नहीं रहने वाला, वो रहेगा अग्नि। तो ये पृथ्वी हो गए, पृथ्वी नाम से ही पृथ्वी, तो सरफेस टू सरफेस। त्रिशूल, त्रिशूल नाम से त्रिशूल, तो भाला फेंकते हो त्रिशूल को, तो एयर, सरफेस टू एयर, एयर, तो इसमें बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट जैमर, 9 to 12 किलोमीटर के लिए सिर्फ, शॉर्ट रेंज। आकाश, ये भी सरफेस टू सरफेस होगा, आकाश में मिसाइल, तो ऐसे याद कर सकते हो, सरफेस टू एयर। ये भी कम ऑपरेशनल रेंज है, 4.5 to 2.5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। नाग हो गया, नाग अगर पढ़ोगे तो नाग मतलब क्या होता है, स्नेक, स्नेक मतलब कि वो एयर से कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, इसका रहेगा तो डायरेक्टली एंटी टैंक, टैंक के हिसाब से जमीन पर, तो नाग मिसाइल नमिका, 0.5 से 4 किलोमीटर। अग्नि, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, 2 स्टेज, सरफेस टू सरफेस, इसमें 1 2 3 4 5 और भी 6 डेवलपमेंट में अभी। तो लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो अगर पूछेगा कि नाग इंटर कॉन्टिनेंटल, गलत, अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल, सबसे ज्यादा रेंज इसी का, तो अग्नि वन का ही सबसे ज्यादा था, 700 to 1200, फिर 2 3 4, 4 का 4 ऐसे याद कर सकते हो, 3 में 3000 प्लस, 2 में 2000 प्लस, 5 में 5000 प्लस अप्रोक्सीमेटली है, और 6 में अंडर डेवलपमेंट है, बोलते हैं कि 8 के ऊपर। इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज नहीं होता है, तो सबसे पहला पॉइंट ये, क्यों, उसका रीजन बता। मानसिक प्रवेश, नहीं आ रहा मेरे माइंड में कि क्योंकि इसमें क्या है। क्रायोजेनिक इंजन बहुत महंगा है, और आपको यूज भी करना है, तो अग्नि मिसाइल इस उसको यूज करते हैं डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट जो है, आप उसको एक तरह डिस्ट्रक्ट होते हैं लास्ट में। और अगर क्रायोजेनिक इंजन, इंजन के लिए आपको अलग से टैंक चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हैवी प्रेशर टैंक चाहिए, तो इसे यूज नहीं, सिंपल जो सस्ते होते हैं सॉलिड फ्यूल, उसके ऊपर होता है लिक्विड, तो सब में सॉलिड होगा, सब में सॉलिड है। तो ये पूछ सकता है कि क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है, क्रायोजेनिक सिर्फ उसमें यूज होता है, पीएसएलवी, जीएसएल, जीएसएलवी सॉरी, पीएसएलवी भी नहीं अभी, जीएसएलवी। तो डिटेल में पढ़े 1 2 3 4। अग्नि प्राइम ये भी हाल फिलहाल है, अग्नि प्राइम मतलब कि उसका कम रहेगा, 6 जो रहेगा सबसे हाईएस्ट है, अग्नि प्राइम मतलब इसको यूज किया जा रहा है कि शॉर्ट डिलीवरी के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो 1200, 2000 के आसपास ही रहेगा। अग्नि प्राइम ये रिसेंट है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ लिए डिफरेंट मिसाइल, नाग, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी। अब आते हैं कि प्रहर, ये सब सरफेस सरफेस, पिनाका मिसाइल, पिनाका, इसका अगर बोलेंगे तो इट वाज बो ऑफ द शिवा, पिनाका, तो इट विल बी, इट इज मल्टी रॉकेट सिस्टम पिनाका, तो 12 बैरल होता है, उसको यूज करते हो तो पिनाका, शॉर्ट रेंज होता है 45 किलोमीटर, पृथ्वी तक। अब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन मतलब क्विक रिएक्शन, नाम में क्विक रिएक्शन, इसका मतलब आप चेंज कर सकते हो, तो लिखा हुआ है सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव, फायर ऑन शॉर्ट होल्ड, क्विक रिएक्शन चेंज कर सकते हो, तो ऑल्टीट्यूड भी कम रहेगा, रेंज भी कम रहेगा। तो इंटर कॉन्टिनेंटल में 1000 2000 रहने वाला, बाकी सब में रेंज बहुत कम रहेगा, 150 100 उसी का रहो। अब क्विक रिएक्शन से कम रेंज होगा 5 to 10, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर, तो उसमें भी 70 के आसपास, 70 100। न्यूट्रलाइज द, सरफेस टू एयर है तो क्या न्यूट्रलाइज कर सकता है, एयरक्राफ्ट, बॉम्ब्स, हेलीकॉप्टर मिसाइल। अब एसैट जो है, एसैट, इट इज एंटी सैटेलाइट, तो वो डिफरेंट, ये सिर्फ बात हो रहा है
एयर मिसाइल, एंटी सैटेलाइट के बाद कोई भी सैटेलाइट नहीं डिस्ट्रक्ट कर सकता इसमें से, कोई भी, आईसीबीएम से लेकर कोई भी। उसे के लिए अलग ही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यूज किया गया। तो और एक टाइप के शौर्य मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल, टू स्टेज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, 1000 किलोमीटर। तो जब भी 1000 किलोमीटर के आसपास रहेगा, इट विल बी आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो K-15 शौर्य मिसाइल, लैंड वेरिएंट ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल, प्रोजेक्ट कुश। के फैमिली फेमस, ये पूछता है के फैमिली है क्या। हम लोग जो भी ये पढ़े, इट इज लॉन्च फ्रॉम द सरफेस, 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 सब सरफेस से लॉन्च है। अब के फैमिली है, इट इज जनरली लॉन्च्ड फ्रॉम द सबमरीन। तो दे आर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के फैमिली, डीआरडीओ आफ्टर द डॉक्टर कलाम, कलाम के नाम से के रखा गया। अरिहंत क्लास जो इंडिया का प्रेजेंटली इंडिजिनस डेवलप्ड है, न्यूक्लियर ट्रायड मतलब होता है कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम एयर एंड फ्रॉम वाटर, इसलिए न्यूक्लियर ट्रायड, TRIAD। तो K4 मिसाइल, तब के कलाम सीरीज, और ये सबमरीन से रिलेटेड है, तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर केपेबल SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो कभी भी K4 होगा तो दिमाग में न्यूक्लियर, सबमरीन, SLBM। अब उसमें भी सीरीज है, K1, K2, K5, तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना, लेकिन सिंपली बोल सकते हैं K5, K6, उसमें किसी में भी 5000, 2000, 3000 के आसपास होगा, ऑल रिलेटेड टू सबमरीन। अस्त्र, अस्त्र एयर टू एयर, हमने पढ़े सरफेस टू एयर पढ़ा, अभी फिर वाटर टू एयर या वाटर टू वाटर पूरे पढ़े सबमरीन के हिसाब से। फिर अस्त्र एयर टू एयर, BVD बोलते हैं, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब कि आंख से दिखाई नहीं दे रहे, उससे दूर आप यूज कर सकते हो अस्त्र में से, 110 किलोमीटर। फिर ये मिशन शक्ति, ये है सरफेस टू स्पेस, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो बोला जाएगा कि इंडिया हैज द कैपेसिटी टू डेवलप अ सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल विच हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द सैटेलाइट इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो गलत हो जाए, LEO होगा, लो अर्थ ऑर्बिट। क्यों LEO है, उसका रीजन, क्योंकि LEO में अधिकतर रहता है तो कार्टोसैट होता है, कार्टोसैट, रीसैट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पाइंग सैटेलाइट। तो स्पाइंग के लिए यूज होता है, जो भी सैटेलाइट इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब हम लोग बात करते हैं लैंड, तो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर लैंड, इतिहास में आज तक लैंड में हुआ लड़ाई। उसके बाद फिर जब ब्रिटिश और चोला सब बाकी सब, वो सेकंड जनरेशन, सेकंड डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, शी हो गया। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन, जिसमें एयर, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। फोर्थ स्पेस, फिफ्थ साइबर। तो अब हमने पढ़ा जो भी वो मिसाइल सिस्टम में बात पढ़े। अब है कि क्रूज मिसाइल, क्रूज मतलब होता है दैट आर प्रोपेल्ड बाय जेट इंजन, मच लाइक एरोप्लेन। एयर टू एयर हो सकता है, एयर टू सी, कैसे भी हो सकता है, लॉन्च फ्रॉम एयर, ग्राउंड एंड सी प्लेटफॉर्म, क्रूज मिसाइल। इसमें क्या होता है, शॉर्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि सीरीज, पृथ्वी, सब जो जो भी सीरीज है, इट इज बेस्ड ऑन द रॉकेट सिस्टम। रॉकेट मतलब कि फ्यूल इंजन आउटबर्स्ट होगा और फिर इट विल बी प्रोपेल्ड। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन होगा, जो जेट में होता है, एयर बस, तो वो छोटे जेट होंगे, इसलिए क्रूज मिसाइल बोलते हैं इसको। ब्रह्मोस एग्जाम्पल, टू स्टेज मिसाइल, सॉलिड, इसमें भी सॉलिड है, ऑब्वियस बात है, तो सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड या फिर क्रायोजेनिक। सुपरसोनिक मतलब, सबसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कम, सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा। तो 450 रेंज, 450, पहले ब्रह्मोस का 350 था, क्यों, क्योंकि इंडिया MTCR में पहले इंक्लूजन नहीं था इंडिया का, इंडिया वाज नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR। आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ MTCR, 300 से ऊपर बना सकते हैं इंडिया, एंड कैन ऑल्सो develop more than 400, 500, 600, it can also
export that kind of technology that is beyond 300. तो मैक 2.8 मतलब 1 मैक से नीचे सबसोनिक, 1 मैक से ऊपर स्पीड ऑफ साउंड तो सुपरसोनिक, तो बाकी सब है। ब्रह्मा, पुत्र, मोस्कवा, डीआरडीओ और एनपीओ। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल है, एक बार फायर कर दिया भूल जाइए। इट कैन रीच द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट 15 किलोमीटर, और मिनिमम ऑल्टीट्यूड 5 मीटर, सोचो एकदम जमीन से नीचे तक आते, इसलिए रडार डिटेक्शन में दिक्कत होता है ब्रह्मोस मिसाइल। इट इज, इसलिए अभी सबसे अच्छा मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है वर्ल्ड में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरसोनिक मिसाइल। अब निर्भय, निर्भय भय ही नहीं, सब सोनिक क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, डिजाइन फॉर ऑल 3 आर्म्स। तो इसको याद कर लेना अलग से, निर्भय, भय नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर है इसलिए। बाकी मोक्षित मिसाइल डिफरेंट टाइप, सुपरसोनिक रैमजेट होता है, रैमजेट और स्क्रैमजेट पढ़ लिए थे डिटेल में। रैमजेट मतलब क्या होता है, रैमजेट विदाउट मेजर मूविंग पार्ट नहीं होंगे इसमें। फोटो एक बार सर्च कर लेना, रैमजेट स्क्रैमजेट। उसमें होता है कि जब मूव करते हैं मिसाइल, तो जो सामने में टिप होता है वहां पर एंट्री पॉइंट होता है ऑफ द एयर, कंप्रेस्ड एयर। जो एयर आप सामने से लेते हो, इट इज यूज्ड फॉर द extraction of the oxygen, and it creates a burning effect in the fuel, तभी और efficient होता है, fuel efficient होता है। तो ramjet occurs at a subsonic speed in the combustor, slow to the subsonic speed, or it is resulting in formation of shock wave that causes performance losses। इसलिए ramjet 5 मैक 5 मतलब मैक 4 मैक 2 ये रिलेट होता है विद द स्पीड ऑफ साउंड, इतने ही कर सकता है। लेकिन स्क्रैमजेट होता है, इट ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक, मतलब सुपरसोनिक नॉर्मल होता है 1 2 3, हाइपरसोनिक होता है 4 से ऊपर, हाँ 4 to 8 हाइपरसोनिक के लिए। तो स्क्रैमजेट ज़्यादा एफिशिएंट है इसलिए। तो रैमजेट और स्क्रैमजेट, तो एससी लगाने से ओवरऑल ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सुपरसोनिक बन जाता है। तो एस से सुपरसोनिक और स्क्रैमजेट सुपरसोनिक, रैमजेट नॉर्म। तो एग्जाम्पल हो गया। फिर बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल पूछा था इस बार। बैलिस्टिक मिसाइल सेल्फ गाइडेड बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, मतलब ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर इट कैन डिलीवर द पेलोड टू द प्री डिटरमाइंड टारगेट, पहले से फीड किया डेटा यहीं पर गिरना है। तो इट कैरीज कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर एम्यूनेशन। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द सबमरीन, एसएलबीएम ऊपर पड़े, के सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से भी होता है लॉन्च, एयर से भी होता है, एयरक्राफ्ट से भी होता है, लैंड बेस्ड साइलोस, साइलोस मतलब कि अंडरग्राउंड से आप लॉन्च कर सकते हो, मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल बोला जाए तो रशिया से इंपोर्ट किया गया था S-400, तो वैसे टाइप मोबाइल प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो। तो पहले से फीड किया डेटा वहाँ हो। क्रूज मिसाइल होता है कि आप ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं इसको, सेल्फ गाइडेड, अलाउइंग मैनुअल मैन्योवरेबिलिटी, दोनों हो सकता है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल भी है, और आप चेंज भी कर सकते, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है इसका। रिमेन विद इन द एटमोस्फियर, ये स्पेस में ज्यादा चल जाते हैं। और क्रूज मिसाइल होते हैं, इट इज प्रोपेल्ड बाय जेट इंजन, ये रॉकेट इंजन। उसके बाद फिर इट कैन बी लॉन्च बाय सेम एयर सी, सब जगह से कर सकते हैं, लेकिन इट रिमेन विद इन द एटमोस्फियर एंड कैन फ्लाई लो एज फ्यू मीटर अबव ग्राउंड। तभी देखोगे कि यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इट मिनिमम ऑल्टीट्यूड 5 मीटर है जमीन से, इतने नीचे से सीधा क्रूज कर सकता है जेट इंजन जैसे। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट क्योंकि स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन होता है, और दूसरा कि मिनिमम ऑल्टीट्यूड 5 मीटर से होता है। सेल्फ गाइडेड, मैन्यूवर खुद से कर सकते हैं इसलिए। तो हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। फिर अब आता है एंटी बैलिस्टिक। अब आईसीबीएम यूज करो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप जब यूज कर रहे हो, तो ऐसा एनिमी के पास टेक्नोलॉजी होगा जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होगा टेक्नोलॉजी। उसी का एग्जाम्पल है बीएमडी इंडिया में। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है कि आप कैसे बच सकते हो फ्रॉम एनिमीज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हम जब यूज करते हैं पृथ्वी, अग्नि सीरीज, बाकी सब, तो उन लोग भी तो यूज करते होंगे।
तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पृथ्वी, तो नाम में लिखा रहेगा एयर डिफेंस, नाम में एयर डिफेंस, पृथ्वी डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस, तो सब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अब सबका स्पेसिफिक जो लोकेशन है, अब ये याद पॉसिबल करना मुश्किल है। इतना हो सकता है कि एंटी बैलिस्टिक में, बस याद रखना है। ऑल्टीट्यूड 80 किलोमीटर, रेंज 3 to 2000 हो सकता एंडो एटमोस्फेरिक का क्या मतलब हुआ? है। एंडो एटमोस्फेयर मतलब कि लोअर एटमोस्फेयर में आप टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एंडो, एक्सो एटमोस्फेयर मतलब बाहर, एटमोस्फेयर से बाहर, जैसे एक्सो है। तो 80 किलोमीटर से ऊपर, हाइट का बात हो रहा है 80 किलोमीटर। ये रेंज 200, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का है, ये हाइट है। तो ये पृथ्वी डिफेंस, नाम में डिफेंस, पृथ्वी डिफेंस MK2। ए सैट, ए सैट, वही ए सैट है दैट कैन इंटरसेप्ट द मिसाइल सैटेलाइट इन ऑर्बिट। 2019 में जब बोला गया कि इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री to have the capability to destroy the satellite in the LEO orbit. स्वॉर्ड फिश रडार, नाम में ये स्वॉर्ड फिश, स्कैन करने के लिए। तो इसमें भी नाम है एयर डिफेंस वन मिसाइल। तो जब भी ये नाम रहता है डिफेंस एयर मिसाइल, सब भी एग्जॉस्ट, एटमोस्फेरिक, एंडोस एटमोस्फेरिक। एंडो मतलब एटमोस्फेयर नीचे, एक्सो मतलब एटमोस्फेयर से ऊपर। टू स्टेज सॉलिड मोटर, मोस्ट में देखे जाते टू स्टेज सॉलिड मोटर अधिकतर। इसी का एग्जांपल है S-400 ट्रायम्फ, जो इंडिया ने खरीदा है रशिया से, $5 बिलियन। हर एक S-400 के अंदर में 2 बैटरी होते हैं। 2 बैटरी मतलब कि 3 व्हीकल, 3 व्हीकल में हर में चार, चार लॉन्च ट्रक होंगे। चार लॉन्च ट्रक में अगर चार होंगे तो 16, तो 16 एक तरह से मिसाइल रह सकते हैं। डिफरेंट टाइप से मिसाइल यूज कर सकते हो उसके अंदर, 400, 800, आप जहां पर जैसा जरूरत है उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। और टारगेट 72 ऑब्जेक्ट इन 400 किलोमीटर रेंज। उसके अंदर एक मिसाइल 72 ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है। और यूएस इज कंसिडर्ड, रशिया इज कंसिडर्ड एज लीडिंग पावर इन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसलिए कभी भी देखो कि रशिया के पास स्टेल्थ विमान एयरक्राफ्ट कम है, यूएस के पास है। यूएस को पता है कि रशिया लीडिंग पावर है इंटर कॉन्टिनेंटल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में, S-300, S-400, बाकी सब में। और यूएस इसलिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फोकस करता है, तो F-35, F-22 अब वो बेचते हैं नाटो के थ्रू बाकी कंट्रीज को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, UK, F-35, इसके कारण। आयरन डोम, छोटा स्मॉल मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय इसराइल। सक्सेस रेट 90% से ऊपर, जो यूज हुआ था अभी इसराइल हमास वॉर में। साइरन होता है, आयरन डोम। वैसे ही इंडिया बात करता है लेकिन उतना, क्योंकि कॉस्टली है, इंडिया के पास बहुत बड़ा बाउंड्री, तो मुश्किल है। रुद्रम, एंटी रेडिएशन, नाम में आर, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो उसको अडेप्ट किया गया। सुदर्शन चक्र से लेकर सुदर्शन बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब। तो बस बाकी अब एक क्वेश्चन था कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम, फर्स्ट डेवलप बाय सोवियत यूनियन, लो अर्थ ऑर्बिट में यूज किया जाता है सैटेलाइट के खिलाफ। तो एक एग्जाम्पल पूरा ले लिया। अब आते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में। इंडिया के पास अभी 2 है, INS विक्रमादित्य और विक्रांत, बिगेस्ट शिप। और विक्रांत जो है इट इज इंडिजिनस, उसमें LCA, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एम, अभी जो भी यूज होता है मिग, मिग मतलब सुखोई और मिग, दे आर फ्रॉम द रशियन प्लेटफॉर्म, तो इसको भी यूज करते हैं। बाकी यूएस से भी लिए हैं, जैसे MH-60, ये यूएस से लिया हुआ है। कैमोव, ये रशिया का है, तो मिक्स्ड है। और LCA लाइट कॉम्बैट नेवी के लिए बनाया जा रहा है अलग से। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी होता है साटोबर एंड काटोबर, ये हम लोग डिटेल में लिए थे एक बार। साटोबर मतलब होता है कि जिसमें हेल्प करते हैं वायर के थ्रू। तो और इंडिया पास कोई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बाकी लोग के पास है।
रशिया के पास है, फ्रांस के पास है, यूके के पास है, यूएस के पास है, और चाइना के पास भी है। इंडिया के पास अभी नहीं। और उसका रीजन आपने क्या बताया था उसी, क्यों नहीं है इंडिया के पास? इंडिया के पास एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना मुश्किल होता है, स्मॉल मॉड्यूलर मॉड्यूलर रिएक्टर चाहिए उसके लिए, स्मॉल SMR। कुछ ब्लेड का भी बताया था ना आपने हाँ, कि ब्लेड जो होते हैं वो इतने। नहीं वो तो इसमें जेट इंजन की बात की थी, जो डायमंड कलर अच्छा। बिल्ड होता है वो मुश्किल होता है बनाना। उसका एलॉय होना चाहिए, ऐसा ना, क्रायोजेनिक इंजन के लिए एलॉय इंपॉर्टेंट है, ब्लेड के लिए एलॉय इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए छोटा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो हम लोग बात भी करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील, और इंडिया फ्रांस सिविल न्यूक्लियर डील, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो जब वो इंडिया कर सकता है तो फिर बना लेंगे। तो अभी INS विक्रमादित्य विक्रांत अभी, तो गैस टर्बाइन है। तो सी किंग, AH ध्रुव, चेतक हेलीकॉप्टर, ये सब इंडियन। इंपॉर्टेंट वेसल, ये पूछा था अस्त्रधीनी, टॉर्पेडो लॉन्चर, पूछता अस्त्र धीनी, छोटे से होंगे। डिजाइन बाय NTLS सॉफ्ट शिपयार्ड NIT खड़गपुर, लेंथ 50 मीटर। अस्त्रधीनी। कवरती, कवरती, कवरती ऐसा ना कॉर्वेट रहेगा, हाँ, कवरती, प्रोजेक्ट 28 के अंदर में। अब प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है 28 17, ये बस देख लेना, लेकिन बस इंपॉर्टेंट जो 75 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात होता है कि सबमरीन से रिलेटेड, सबमरीन बनाइए। प्रोजेक्ट 75I सबमरीन से रिलेटेड, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, कार्लवेरी, SSK सबमरीन। तो इसमें SSK का मतलब है सब सरफेस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो डीजल इलेक्ट्रिक मतलब डीजल टरबाइन यूज किया जाएगा, गैस डीजल, फ्यूल डीजल होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उससे सबमरीन चल सके। तो कलवेरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, सब सर प्रोजेक्ट 75, ये बस याद रखना। और सबमरीन में देखा जाए तो SSBN, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन, SSBM, INS अरिहंत, ये अरिहंत SSBM हो गया। तो के आ गया ना, K-15, मतलब कलाम सीरीज के जो मिसाइल ये रख सकते हैं अपने। SSBN, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन, ये इंडिया बनाया, इसलिए अरियन कैन डाइव 300 मीटर, सिर्फ 300 मीटर बिलो सरफेस लेवल। किलोमीटर में नहीं होता कभी भी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे चले गए, सिर्फ 300। 83 मेगावाट मेगावाट पावर, प्रेशर हेवी, प्रेशर वाटर रिएक्टर डेवलप्ड बाय बार्क, इंडियन डेवलप्ड है। स्टेल्थ कैपेसिटी है, तो इसमें दो है, INS अरिधमन एंड INS अरिघट, ये याद कर लेना। और दूसरा है कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है ये इंडिया ने बाहर से इंपोर्ट किया था, अकुला क्लास, रशिया से। तभी बना रहे हम लोग धीरे धीरे। तो प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और अगर इसमें आते हैं शिप्स में हमने प्रोजेक्ट 17, तो इसमें ये एक तरह से फ्रिगेट के हिसाब से हुआ, शिवालिक क्लास फ्रिगेट, नेवी वॉर ड्यूरो। प्रोजेक्ट 17 15 वाले जो है डिस्ट्रॉयर है। तो हम लोग डिस्ट्रॉयर भी पढ़े, INS इम्फाल के बारे में पढ़े थे, तो ये आ गया देखो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रॉयर होते हैं, INS कोलकाता, INS कोची, चेन्नई, MDSL आई थिंक मोजेंगो डॉकयार्ड शिप लिमिटेड है, MDSL, ये बनाते हैं। इंक्लूड 4 शिप, INS विशाखापट्टनम लीड शिप है, मोरमा हुआ, INS इम्फाल, INS सूरत, सब सिटी के नाम पे है ये। तो सिटी के नाम पे जो भी रहेंगे वो ओवरऑल एक तरह से डिस्ट्रॉयर रहेंगे, सिटी बड़े डिस्ट्रॉयर। 15B। ठीक, क्यों किया जाता है उसे पता है ऐसा कुछ, मतलब क्यों? ऐसे प्लेसेस के नाम पर क्यों है? नहीं पता इसका। सिटी, क्योंकि एक चीज बस पता था कि सिटी, हर एक सिटी का पहचान बनाने के लिए उसे एक लगता है ना कि मेरा सिटी का नाम है, तो इसलिए किया जाता है। और एग्जैक्टली देखना होगा। तो सिटी के नाम पे है तो INS डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े शिप होता है डिस्ट्रॉयर। फिर वो छोटे 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 होते हैं फ्रिगेट, उससे और छोटे होते हैं कॉर्वेट। कॉर्वेट को मोस्टली यूज किया जाता है डिटेक्शन में, सर्वेलेंस में, स्पाइंग में,
और छोटे छोटे बोट होते हैं ना एंटी पायरेसी में, तो उसको यूज करते हैं। डिस्ट्रॉय यूज करते हैं लड़ाई असली जो हॉट वॉर में, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करते हैं हॉट वॉर में। और फ्रिगेट दोनों काम कर सकते हैं, इसलिए फ्रिगेट को यूज करता है मोस्टली रेस्क्यू मिशन में या फिर अटैक। तो जो सेकंड जनरल होते हैं, मतलब कि लेफ्टिनेंट जनरल, वो सब डिस्ट्रॉयर में बैठते हैं, ये कमांड करते हैं बाकी सब शिप को। तो डिस्ट्रॉयर अकेले नहीं जाते कभी समुद्र में, उसके साथ 2 3 4 शिप रहेगा हमेशा। तो हमेशा नाम रहेगा कोलकाता क्लास, चेन्नई, कोची, सब सिटी के नेम। 15B, अब 75 पढ़ लिया, ये हो गया सबमरीन। 15 नाम सिटीज का, ये डिस्ट्रॉयर मोजांगो डॉकयार्ड शिप लिमिटेड बनाएंगे। और 17A ये फ्रिगेट है। और जो 28 है ये कवरती जो कॉर्वेट, सब स्टेल्थ है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सभी स्टेल्थ रहेंगे। बस ये याद। तो इसमें दिया हुआ है खाली मोस्टली जो इंडिजिनस इंडियन। बोलते हैं ना, इंडिजिनस है, सब इंडिजिनस ऐसा नहीं है। 75 होंगे, किसी में 90 होंगे, सब नहीं हो सकता इंडिजिनस कि 100% इंडिजिनस, कोई नहीं है ऐसा, सब में परसेंटेज। बोलो प्रूफ। I was saying कि it is given that it is a protocol of Indian Navy to name such things after a name of state, rivers, mountain, hills, and prominent rivers. हो सकता। तो जो लेसर नोन होगा ना कि किल्तान, कदमत, कर्म होता है, सब कॉर्बेट होंगे। सिटीज का बात हो गई तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऐसे में विंध्यागिरी, हिल स्टेशन नाम, उदयगिरी, नीलगिरी, ये सब सब एक तरह से फ्रिगेट रहेंगे। शिवालिक क्लास, शिवालिक क्लास माउंटेन के ऊपर है। तो ये लास्ट ले लेते हैं नेत्र। अब ऐसे नेत्र, एवैक, एवैक मतलब होता है कि स्पाइंग करने के लिए सैटेलाइट। तो तो इंडिया में नेत्र है, नेत्र आंख देखने के लिए ऊपर से, तो नेत्र ऐसे याद कर सकते हैं। फिर यूएवी, यूएवी अनमैन्ड एरियल क्राफ्ट, कोई आदमी नहीं होता है, घर से बैठ के चला सकते हो पूरे। तो अलग से पायलट होते हैं, रिमोट पायलट होते हैं, वो चलाते हैं। एडवांस पायलट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, लक्ष्य 2, वेपन डिलीवरी, निशांत, पंछी, पंछी नाम है पंछी है, तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट तो नहीं होंगे वो, ये रहेंगे नेत्र आगे। मिनी यूएवी सर्वेलेंस के लिए, साइलेंट बैटरी ऑपरेटेड, नेत्र। रुस्तम 2 ये फेमस, अभी हाल फिलहाल में रुस्तम 2, इसको यूज करते हैं 280 किलोमीटर स्पीड में। वैरायटी ऑफ पेलोड सब यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, सिचुएशनल अवेयरनेस, रात में भी सुबह में भी हर जगह यूज करते हैं। रुस्तम 1 2 3। तो रुस्तम क्या है, यूएवी। अब अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट 1000 kg तक उठा सकते हैं, फॉर डिटेक्टिंग अनएक्सप्लोर्डेड ऑर्डिनेंसेस, उसके लिए भी यूएवी है। तो इतने सारे यूएवी। तो वी विल टेक अप टुमारो दिस वन, इंटरनेशनल